स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आपको जीवों में विविधता के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज का ये वीडियो होगा। जैव विविधता के बारे में बताते समय मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। इन प्रजातियों का अध्ययन सरलतापूर्वक हो सके, इसके लिए हमने बताया था कि 3 बातें की जाती हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। जीवों को गुण के आधार पर उनको पहचानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर, नामकरण। फिर जीवों को पहचानने के बाद उन जीवों का नाम रखते हैं और इसके संबंध में आपको बताया था कैसे द्विनाम पद्धति का विकास हुआ। उसके बाद हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के समय जीवों के विभिन्न गुण और अवगुण के बीच, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बीच ध्यान में रखते हुए उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते समय हम देखते हैं कि जीवों को गुण के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं, और जब उनको ग्रुप में बांटते हैं तो इन छोटे छोटे ग्रुप को कहते हैं टैक्सा, या इसी को कहते हैं टैक्सान। और इसी टैक्सा या टैक्सान से टैक्सोनॉमी का विकास हुआ है। टैक्सोनॉमी वह शाखा है जिसमें जीवों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रुप जीवों के गुण के आधार पर बनाया गया, ये ग्रुप आपस में मिलते हैं और ये छोटे छोटे ग्रुप फिर मिलकर के बड़े ग्रुप, फिर उनसे फिर बड़े ग्रुप, ऐसे करते करते जीवों को वर्गीकरण करते हैं। और इसका पूरा अध्ययन जब करते हैं हम तो पाते हैं कि एक शब्द आता है वर्गीकरण के पदानुक्रम। पदानुक्रम अर्थात वर्गीकरण करते समय जो विभिन्न ग्रुप बनते हैं उसमें जो सबसे पहले ग्रुप होता है वो होता है स्पेसीज। स्पेसीज इसको कहते हैं जात। जात कहते हैं। जात जीवों का वह छोटा सा ग्रुप है जिसमें पाए जाने वाले रखे गए सभी जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। इसको वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हो गई जाति, जिसमें जीवों को गुण के आधार पर रखते हैं। जैसे आपका पैंथेरा, पैंथेरा लियो या पैंथेरा टिग्रिस। अब यहां आप देखेंगे कि इन दोनों के जो नाम है, नाम का जो दूसरा पद होता है जात पद होता है। इसकी जात लियो है, इसकी जात टिग्रिस है। अब ये जो लियो होंगे उनमें सभी गुण लगभग एक समान होगा और जो टिग्रिस होंगे उनमें सभी गुण एक समान होगा। जात उसे कहते हैं जो आपस में अंतर प्रजनन कर सके। तो इसकी जात अलग है, इसकी जात अलग है। ठीक इसी प्रकार से पौधों में आप देखेंगे जैसे सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू होता है। और एक होता है सोलेनम मिलांजना। तो सोलेनम मिलांजना ब्रिंजल होता है, बैगन होता है। इन दोनों में देखेंगे दोनों में जातियां अलग है। तो इस जात ट्यूबेरोसम जो जात के पौधे होंगे इनमें अंतर प्रजनन हो सकता है, इनमें अंतर प्रजनन आपस में हो सकता है। ये जीवों की सबसे छोटी इकाई जात होगी। जात के बाद आप पाएंगे कि कई जो जातियां हैं इन जातियों को एक बड़े वर्ग में रखा गया है, बड़े समूह में रखा गया है, टैक्सान में रखा गया है, जिसको कहते हैं जीनस। तो वर्गीकरण का दूसरा पद है जीनस। जीनस का अर्थात होता है वंश। तो जब
ये जात ट्यूबरोसम आलू और मिलेंजना दोनों की अलग जात है, लेकिन दोनों के अलग जात होने के बावजूद इसमें पाते हैं आप कि दोनों के कई गुण आपस में मिलते हैं और इसलिए उन दोनों को एक ही वंश में रखा गया है जो कहलाता है सोलेनम। अर्थात ये दोनों जातियों में गुण के एक समानता के कारण एक बड़े टैक्सान में, एक बड़े कैटेगरी में रखा गया है जिसको कहते हैं हम जीनस, और दोनों का ये सोलेनम। ठीक इसी प्रकार से जंतुओं में लियो और टिग्रिस जो जाति है, इन दोनों के कई गुण आपस में मिलते हैं, इसलिए उनको एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरा जो वर्गण का पद होता है वो होता है फैमिली। तो फैमिली में आप देखेंगे कि इसका मतलब होता है कुल। अब जो ये जीनस है, सोलेनम है और मिलांजना है, तो इनके गुण आपस में, सोलेनम जो वंश है या ये पैंथेरा वंश है, तो इनके जो गुण हैं वो आपस में मिलते हैं, पैंथेरा का आपस में मिलते हैं। और एक और वंश होता है उसको कहते हैं थेलिडी, एक है थेलिस वंश। थेलिस वंश में सभी प्रकार के बिल्लियों को रखा गया है और पैंथेरा में ये शेर, चीता और बाघ को रखा गया है। लेकिन जो पैंथेरा है वंश और जो थेलिस वंश है, दोनों वंशों में काफी समानता होती है, कई गुण एक समान होते हैं। इसलिए इन दोनों को थेलिस और पैंथेरा को इनको एक ही कुल में रखते हैं और उस कुल का नाम है थेलिडी। और एक कुल कैनेडी होता है जिसमें हम कुत्तों को रखते हैं। तो कुत्तों वाली जो जातियां होती हैं, वंश होते हैं, उनको हम कैनेडी फैमिली में रख दिए और बिल्ली और चीता, इसको एक कुल हम थेलिडी में रखते हैं। अब ये क्योंकि इनका गुण एक समान था और इनका गुण एक समान था, तो एक इनको कुल में रखा गया, उस कुल का नाम है थेलिडी, और एक कुल को रखा गया थेलिडी। अब हम आप पाते हैं कि आगे चलकर देखते हैं कि ये जो थेलिडी कुल है और जो कैनेडी कुल है, यानी कुत्ते और बिल्ली, इन दोनों के गुण में कई समानताएं हैं। अर्थात दोनों क्या होते हैं, कार्निवोर, शाकाहारी, मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी होने के कारण इन दोनों को फिर एक ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं आर्डर। आर्डर मतलब गण। तो इसमें ये जो थेलिडी कुल है, कैनेडी कुल है, दोनों को रखा गया और नाम रखा गया कार्निवोरा। तो कार्निवोरा मांसाहारी जंतुओं का एक वर्ग है जिसको हम गण कहते हैं, जिसमें ये थेलिडी और कैनेडी दोनों को रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से अब ये जो कार्निवोरा है, ये गण है, उसी प्रकार से एक गण होता है प्राइमेट। प्राइमेट गण में हम स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी कह लीजिए या प्राइमेट में शाकाहारियों को रखते हैं। जितने शाकाहारी जंतु हैं उनको प्राइमेट में रखिए, जितने मांसाहारी हैं उनको कार्निवोरा गण में रख दिया गया। लेकिन ये पाते हैं कि जो कार्निवोरा गण के जंतुओं में गुण होता है वो इस प्राइमेट के जंतुओं में भी पाया जाता है। जैसे कार्निवोरा में शरीर के ऊपर बाल है, ये बच्चे को जन्म देते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। प्राइमेट में भी शरीर के ऊपर बाल है, ये बच्चे को जन्म देते हैं और ये स्तनधारी होते हैं। इसलिए इन दोनों गणों को एक आगे बढ़ा करके हम क्लास बनाते हैं। एक क्लास कर दिया जिसको हम कहते हैं वर्ग। क्योंकि दोनों का गुण समान है तो दोनों आर्डर के जंतुओं को एक क्लास बड़े रूप में बना करके रखा और उसको कहते हैं वर्ग क्लास। और इसको क्लास का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए स्तनधारी।
ममेलिया। तो ममेलिया ऐसे जंतु हैं जिनमें शाकाहारी आर्डर कार्निवोरा और शाकाहारी आर्डर प्राइमेट और मांसाहारी आर्डर कार्निवोरा दोनों को रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो आर्डर को मिलाकर के एक बड़ा वर्ग बनाया गया, एक बड़ा कैटेगरी किया गया जिसको हमने क्लास कहा। अब ये आप देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न क्लास हैं, जैसे स्तनधारी हुआ, स्तनधारी हुआ, और जैसे आपका सरीसृप हुआ, आपका जैसे एबीज हुआ। इस प्रकार से स्तनधारी में रखा गया जिनके शरीर में बाल था, जिनका स्तन था, जो बच्चे को जन्म देते थे। सरीसृप में रखा गया जो रेंग कर चलते थे, और एबीज में रखा गया जो जिनके शरीर पर पर था, जो उड़ते थे, जो अंडे देते थे। ये तीनों क्या है? क्लास है। चूंकि और क्लास भी होते हैं आगे चल के, एबीज के बाद इसमें उभयचर हो सकता है, इसमें मत्स्य वर्ग हो सकता है। ये सभी वर्ग के जंतुओं में एक समानता होती है, और वो समानता के कारण इनको एक ही फाइलम में रखा जाता है, एक ही संघ में रखा जाता है। और इस संघ को फिर हम आगे चल के, जैसे संघ हो गया आपका कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा संघ में किसको रखा? जिसमें शरीर में के पीछे बैकबोन में हालो न्यूरल कैनाल होती है, जिसमें गिल्स होते हैं, उनको हमने रखा कॉर्डेटा संघ में। अब चूंकि जो संघ है, कई संघों के गुण आपस में मिलते हैं, और इसलिए इनको रखते हैं एक किंगडम में, इसको जगत में। अब जितने संघ हैं उन सभी संघों का गुण आपस में मिलता है, इसलिए उनको एक जगत में रखते हैं, जिसको किंगडम कहते हैं। और एक किंगडम दो बन जाता है जीवों में, एक जंतु होते हैं और एक वनस्पतियां होती हैं। ये दो किंगडम हो गए। तो अब जंतु जो किंगडम होगा उसमें सभी जीवों को रखते हैं, सभी जंतुओं को रखते हैं। जितने संघ हैं सभी संघों को एक बड़े कैटेगरी किंगडम में, जिसको जंतु है, उसमें रख देते हैं। और सभी पादप जो विभिन्न डिवीजन के होते हैं, उसमें संघ नहीं कहते, डिवीजन करते हैं, उसको एक जगत में रखते हैं, जिसको वनस्पति जगत कहते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम होता है, जगत होता है। इन सभी कैटेगरी को, जात से लेकर जगत तक को हम जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं वर्गीकरण के पदानुक्रम। धन्यवाद।